बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। यानी हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमने उस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, यानी सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ये ए बी सी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, उसको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना ली है हमने। और ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस में से गुजरता हो, यानी ए बी सी में से पास करता हो, ऐसे सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं और उसके सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे टारगेट जो हमारा है वो हमने सर्कम सेंटर ही फाइंड आउट करना है। सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो मैंने टेक्निक यूज़ की है वो ये है कि मैं ए बी सी और सी ए साइड्स पर परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर जो हैं वो गिराऊंगी। ठीक है, जैसे ए बी हमारे पास एक साइड है ट्राइंगल की, इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ओ एफ है। राइट बाइसेक्टर इसलिए है क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, जैसे कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, साइड ए बी के साथ। और बाइसेक्ट इसलिए क्योंकि ये ए बी साइड को टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रही है। तो जो ओ एफ है वो राइट बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ए बी साइड पर ओ एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओ यानी जो सेंटर है सरकम सेंटर, उससे मैंने बी सी साइड पर ओ डी राइट बाइसेक्टर गिराया है। इसी तरह सिमिलरली ए सी साइड के ऊपर ओ ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है जो सरकम सेंटर है वो मीटिंग पॉइंट है इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स का। ठीक है, ओ एफ ओ डी ओ ई इन तीनों राइट बाइसेक्टर का क्या है, मीटिंग पॉइंट है। तो अगर मैं ओ एफ की और या ओ एफ ओ डी इन तीनों लाइन में से कोई सी दो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास सरकम सेंटर होगा। ठीक है, मैं ओ एफ की या ओ एफ और ओ डी की इक्वेशन निकालूँ, उन दो लाइंस को आपस में सोल्व करूँ, ठीक है, और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो रिक्वायर्ड क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। तो इधर मैंने क्या किया है, इधर मैंने ओ डी और ओ डी की इक्वेशन निकाली है और ओ ई की इक्वेशन निकाली है और उसको आपस में फिर सॉल्व किया है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रिक्वायर्ड मेरा क्या है, सरकम सेंटर है। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर है ये जैसे ओ एफ है, तो एफ के जो एफ चूँकि राइट बाइसेक्टर है, ये ए बी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है उसे एफ कहते हैं। तो बी सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ऐसे लिखे हैं, ए बी सी के तो गिवन है वो लिख लिए। एफ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ए और बी के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में जमा किया और टू पे डिवाइड किया है, यानी ये x1 और y1 है और ये x2 y2 है। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करके f का x कोऑर्डिनेट आया है और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करके इस f मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आया है। तो -2 प्लस -4 -6 होगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह बी सी डी जो है वो चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए बी सी साइड का डी जो है वो मिड पॉइंट भी होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही लिखे हैं, -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करके -1/2 आया है, 1 प्लस 5 6 को 2 पे डिवाइड करके 3 आया है। इसी तरह ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है और ई के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। ठीक है, हो गया। अब क्योंकि मैं कोई सी दो इक्वेशंस मैंने फाइंड आउट करनी है, मैं इक्वेशन ऑफ ओ डी लाइन की इक्वेशन ओ डी की निकालूंगी और ओ ई निकालना चाह रही हूँ। तो ओ डी की लाइन की इक्वेशन जो निकालनी है, इस एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो यूज़ हुई है वो हुई है पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म में एक हमें पॉइंट चाहिए जिसमें से रिक्वायर्ड जो लाइन है वो पास करती हो और उसकी स्लोप चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ओ डी निकालने के लिए मुझे ये ओ डी क्लियर है कि ये ओ से भी पास कर रहा है, डी से भी कर रहा है। ओ के तो कोऑर्डिनेट्स निकालने वो तो वैसे ही अननोन है एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी में से क्लियरली जो ओ डी इक्वेशन है वो डी से पास कर रही है। ठीक है, एक तो पॉइंट आ गया। अब ओ डी की स्लोप भी चाहिए, तो स्लोप निकालने के ज़ारे उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो स्लोप तो ओ डी की नहीं निकल सकती क्योंकि ओ के कोऑर्डिनेट्स अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है जो ओ डी है वो बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है।
जी स्टूडेंट्स, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की जो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। यानी अगर एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। अगर आपको एक लाइन की स्लोप गिवन है और दूसरी की निकालनी है, m1 आपके पास गिवन है, तो m2 स्लोप आप आराम से निकाल सकती हैं। क्या करेंगी, ये -1 डिवाइडेड बाय m1 हो जाएगा। ठीक है। यानी आपको अगर एक स्लोप गिवन है, m1 गिवन है, तो आपने दूसरी स्लोप निकालनी है, तो क्या करेंगे, -1 ओवर जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर में राइट कर लेंगे। इसी तरह अगर m2 गिवन है तो वो m2 आपके पास गिवन है, तो m1 आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, -1 डिवाइडेड बाय m2 के इक्वल होगी। ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब ओ डी की तो स्लोप हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास ओ के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ठीक है। तो मुझे ये पता है कि ओ डी और बी सी जो हैं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बी सी की स्लोप का पता है, ठीक है, और तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ओ डी और बी सी परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ओ डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1 है। तो आपको स्लोप ऑफ ओ डी चाहिए, इज इक्वल टू वो क्या होगी, -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी होगी। ठीक है। तो अब इसलिए मैं बी सी की स्लोप निकाल लूँगी। ठीक है। और उसकी मदद से फिर मैं स्लोप ऑफ ओ डी फाइंड आउट कर लूँगी। आज इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सर्कम सेंटर में बता चुकी हूँ कि मीटिंग पॉइंट है ऑफ राइट बाय सेक्टर। ठीक है। मीटिंग पॉइंट ऑफ राइट बाय सेक्टर इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। ओके। और मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो अब है टारगेट वो ये है कि मैंने ओ डी की इक्वेशन निकालनी है, फिर ओ ई की इक्वेशन निकालनी है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ ओ डी निकालने के लिए मुझे स्लोप ऑफ ओ डी चाहिए। तो स्लोप ऑफ ओ डी के लिए सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ बी सी निकालूंगी। तो स्लोप ऑफ बी सी निकलेगी, फार्मूला आता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो 5 - 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस माइनस और -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा। बी सी की जो स्लोप है वो क्या आ गई, 4/7। अब आपने स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू बी सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ओ डी है इसकी अपने स्लोप लिखनी है, वो होगी इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी। तो -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -7/4 आ जाएगा। ओके। ऐसे होगा ना। आपने स्लोप ऑफ ओ डी निकालनी है। स्लोप ऑफ ओ डी इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -7/4। ओके। अब इक्वेशन ऑफ ओ डी निकाल रहे हैं, किसे पास कर रही है, डी पॉइंट से पास कर रही है, और ओ डी की जो स्लोप है वो हमने निकाली है -7/4। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का हमने फार्मूला लगा देना है, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। तो ये x1 y1 पॉइंट है, इसकी वैल्यूज आपने पुट कर दी, x1 की -1/2 और y1 की आपने पुट कर दी 3, और स्लोप की जगह लिख दी है -7/4। 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y - 4 3 12 आ जाएगा। तो ये -7x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 7/2 हो जाएगा। थ्रू आउट सारी इक्वेशन को अपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ा 8, 12 2 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, -7 आ जाएगा। 14x लेफ्ट पे आके +14x हो जाएगा, +8y -10 4 +7 जो है वो -17 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास, ओ डी की इक्वेशन आ गई। ठीक है। इसी तरह आपने सेम पॉइंट्स में, आपने सिमिलर पॉइंट्स में इक्वेशन ऑफ ओ ई निकालनी है। तो ओ ई के लिए जो पॉइंट है वो ई वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है। और ओ ई की स्लोप निकालने के लिए आपने स्लोप ऑफ ए सी निकालना है। ठीक है। तो स्लोप ऑफ ओ ई इज इक्वल टू क्या होगी, -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी होगी। ठीक है। अब मैं स्लोप ऑफ ए सी निकालूंगी। ठीक है। तो ए सी की जो स्लोप है वो निकलेगी y2 - y1 बटा x2 - x1 के फार्मूले से। ठीक है। तो यहाँ पे देख लें ये क्या फार्मूला लगेगा, 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस और -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 5 - 3 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 के इक्वल आ जाएगा। ये स्लोप ऑफ ए सी आ गई है। और मैंने इक्वेशन ऑफ ओ ई निकालनी है। तो ओ ई के लिए मुझे स्लोप किसकी चाहिए, स्लोप ऑफ ए सी चाहिए। ठीक है। क्योंकि स्लोप ऑफ ओ ई किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी के इक्वल होगी। ठीक है।
तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है ए सी पे, ओ ई है, तो इज इक्वल टू क्या होगी -1/, स्लोप ऑफ ए सी करें तो क्या आ जाएगी -5/2। ये यानी ये जो न्यूमरेटर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, -5/2 के इक्वल आएगी, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको स्लोप ऑफ ओ डी निकालनी सिखाई थी, सेम उसी तरह आपकी ये -5/2 भी इसी तरह आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ ओ ई निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ओ ई की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता है हमें एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट हमें ई मिल गया है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 और 4, और स्लोप ऑफ ओ ई जो है वो मैंने निकाल ली है। ओ ई की स्लोप है -5/2, ठीक है। तो पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला लगाना है, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1। तो ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, y1 आपके पास 4 है और x1 जो है वो 1/2 है, स्लोप -5/2 है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2y-8 इज इक्वल टू -5/2, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और इधर -5 इंटू x-1/2 आ जाएगा। तो अंदर -5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, -5x माइनस प्लस और 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y-8 इज इक्वल टू -5x प्लस 5/2। तो इधर क्या, इधर हम करेंगे टोटल पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y और ये 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इधर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड पे 10x आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4y -16 और -5 जो है वो -21 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ ओ ई आ गई है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन ऑफ ओ डी भी निकाल दी और ओ ई भी निकाल दी है, यानी ये दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी। इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल कर अब मैंने इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी, तो वो मेरा रिक्वायर्ड क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। इसको मैंने ओ डी की इक्वेशन को 1 का नाम दिया है और ओ ई की इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4y नज़र आ रहा है, यहाँ पे 8y नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और y का कोफिशिएंट 8 कर दूँगी। दोनों के साथ प्लस प्लस के साइन है तो मैं माइनस करूँगी इनको, ठीक है। तो इक्वेशन 1 - 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये इक्वेशन 1 लिख दी सारी सेम, ठीक है। यहाँ पे ये सारी मैंने इक्वेशन 1 लिख दी है और इक्वेशन 2 को मैंने टोटली 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस कर दिया, y वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाती है और इसको सोल्व करके -6x और ये आता है +25। तो ये जो है 6x उधर राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और x चाहिए तो 6 जो है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमारे 1 जो थी वो थी 14x की जगह 14x + 8y - 17 = 0। अब x की जगह आपने पुट कर देना है 25/6। 14x + 8y - 17 = 0 थी। अब x की जगह 25/6 पुट किया तो यह जगह 2 3 = 6, 2 7 = 14, 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 175/3 आ गया, प्लस 8y - 17 आ गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ये जो 175/3 और -17 का हमने एलसीएम ले लिया, 124/3 आ गया। ये राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा, ये फिर कैंसिल आउट होके -31/6 आ जाएगा। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 25/6 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आया है -31/6। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है किसका, ओ डी और ओ ई का। और मैंने आपसे कहा था ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं इनमें से किसी की भी 2 की इक्वेशन निकाल लें और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो रिक्वायर्ड सर्कम सेंटर होगा।